एक समय की बात है, कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए जंगल में आई, तो पेड़ों ने कहा, अरे, इसका लोहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा, पेड़ रोने लगे। क्या सीख मिलती है? बाहर का दुश्मन आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब तक कि आपके अपने उनके साथ न मिल जाएं। अपनों को पहचानिए और इसी में ही आपकी भलाई है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 14 अगस्त को परित योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आकस्मिक धन लाभ और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। आज अपने डे को डिजाइन करिए। सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में घर और दफ्तर में कुछ स्पेशल काम करिएगा। राहु और बुध का षडाष्टक दोष बुद्धि और बुद्धि में अज्ञात भय ला सकता है और बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को होना होगा सावधान। वही सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन राजयोग होने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को कुछ परिवर्तन अपने रूटीन में करने होंगे। फिर देखिए कैसे एंथुजियाज्म आता है। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो आज शुक्रवार का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में कहीं अंध योग तो नहीं है? और आपके लिए स्पेशल डे है तो मैं स्पेशल उपाय भी आज बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले 3 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना वृश्चिक राशि के पहले एक कमेंट का और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 17 और 24 अगस्त को श्रावण मास के अब 2 ही सोमवार बचे हैं। इसमें आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसमें लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिस पर आप देख पाएंगे कि आपके नाम से किस द्रव्यों से और किन मंत्रों से भोलेनाथ को आपके जीवन में समृद्धि और सुरक्षा के लिए उन्हें प्रसन्न किया जा रहा है। तीसरी और आखिरी बात, आगामी 16 यानी परसों और 22 तारीख को मैं दिल्ली हूँ, 23 तारीख काठमांडू, 29 तारीख मुंबई और 30 अगस्त को रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है महेश मुणोत, ये चेन्नई से हैं। 28 दिसंबर 1987 शाम को 5:57 चेन्नई का इनका जन्म है। इनका सवाल है, मेरी शादी का योग कब तक है? देखिए, इनकी उम्र तकरीबन 39 साल अब होने वाली है और अगले साल एंड में 40 साल हो जाएगी, यानी लेट की पाइपलाइन में तो महाराज आप चल ही रहे हैं। मिथुन लगन की आपकी कुंडली, और मैंने कई बार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जिक्र किया है कि लग्न 10th और 7th हाउस में शनि हो तो आमतौर पर शादी डिले या शादी में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। आपकी कुंडली में पति पत्नी के घर में ही शनिदेव विराजमान हैं। फिर गुरु राहु का चांडाल दोष, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष पिछले तकरीबन 3.5 पौने 4 साल से 7.5 आपको चली रही है। तो ये सब चीज़ें और काल सर्प योग भी है आपकी कुंडली में। मैरिटल लाइफ के कारक शुक्र भी मृत्यु स्थान में, तो आपकी कुंडली में शादी और शादीशुदा जिंदगी इन दोनों में कहीं न कहीं ग्रहण लगा हुआ है। तो एक बात तो तय है कि आपको शादी में सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करना होगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए समझना और उसे अपनाना लगभग मुश्किल काम है। अगर आपको कोई डाइवोर्स से रिश्ता मिलता है तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जो कि जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ है वो ऐसा सोचते नहीं हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। क्योंकि राहु और शनि का 4-10 का संबंध है और शनि और बुध की युति 7th हाउस में है और 7th हाउस पति पत्नी के घर के लॉर्ड गुरु राहु के साथ चांडाल दोष बनाते हैं। इसलिए अभी फिलहाल शादी को लेकर आपको तकलीफ आ सकती है। 19 फरवरी 2027 अगले साल जब चंद्रमा में राहु आएगा तब अगस्त 2028 तक शादी का योग बनेगा, लेकिन शादी चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर कोई डाइवोर्स से रिश्ता आता है तो उसको ठुकराइएगा मत। ये पुण्य का काम भी है और आपके जीवन में आगे मैरिटल लाइफ को भी अच्छा कर सकता है। चांडाल दोषनाशक कवच और ग्रहण दोषनाशक कवच गले में धारण करिए। विवाह बाधा निवारक साधना और नारियल के गोटे का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपनी मेमोरी पावर, आईक्यू और ईक्यू लेवल का टेस्ट खुद लीजिए। इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन भी करिए। एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए। आपके वो ज्ञान दिन भर काम आ सकते हैं। व्यापारी लोग आज मीटिंग कॉल करें और हो सके तो आज अपने हर काम को खुद भी रीचेक करते रहिए और दूसरों के काम को भी रीचेक करिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए
जल्दीबाजी में गलत डिसीजन आज हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन राजयोग। व्यापारी लोग, आपके लिए आज किए गए प्रयास फल तो दे सकते हैं, लेकिन प्रयास ईमानदारी से करिएगा। सरकारी मेरे प्रिय साथियों, सरकारी नियम कायदे कानून को अच्छे ढंग से फॉलो करिएगा, क्योंकि वो काम आसानी से आपके नहीं होने वाले हैं। अगर कोई डील से संबंधित आप यात्रा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप सबसे डिस्कशन करने के बाद गुप्त रहकर, एकांत में रहकर उसके बारे में फैसला करिएगा। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को किसी काम को लेकर तनाव आज बढ़ सकता है, और वहीं आज के दिन जॉब करने वाले लोगों के लिए मिले जुले ही असर मिलने वाले हैं। कामकाज को व्यवस्थित करने की कोशिश करिए। आप घर से दफ्तर जब जाते हैं तो पूरा रोड मैप दिन भर का बनाकर ही निकलिए। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट करें या आकर्षित हों, इसके लिए आपको गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए। आज घर के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आपको नए द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे सफलता के। संतान का हौसला बढ़ाइए। माँ बाप, एक बार एक समय के लिए भोजन परिवार के साथ करिए, अपने विचारों को शेयर करिए। देखिए वातावरण कैसे अच्छा बनता है। परिध योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 5, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज घर की महिलाओं से पुरुषों की अनबन हो सकती है। घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंपिए। स्पेशली बड़े बुजुर्ग जो महिला हैं, उनके साथ आपको ध्यान अच्छे ढंग से देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग घर का गुस्सा अपने ऑफिस के स्टाफ पर निकालेंगे, और ऑफिस का गुस्सा शाम को अगर घर पर या ट्रैफिक में निकालने वाले हैं, इसलिए परिस्थितियां बिगड़ सकती है। जितना शांत और मौन रहेंगे उतना ही अच्छा है। अधिक मुनाफे के चक्कर में आप छोटे छोटे मुनाफे को अगर इग्नोर करेंगे तो बड़ा मुनाफा भी आपसे दूर जा सकता है। इसलिए चरे बेती लगातार प्रयास करते जाएं। अपने डे को रिसर्च करने के बाद डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, इसलिए पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और रॉन्ग एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं, जो आपको थका भी सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको किसी के साथ उलझने से हानि ही होने वाली है। ना तो किसी और के विवाद आप सुलझाएं, ना अपने विवाद किसी को बताएं। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष होने से जॉब करने वाले लोगों को डेटा, इंफॉर्मेशन, वैल्यूबल चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। गुमना या समय पर न मिलना या फिर मिसयूज हो सकता है। करियर में अपने आप को काफ़ी पीछे आप पाने वाले हैं। निराश होने वाले, किसी और की जॉब जाने की वजह से आपके भीतर अज्ञात भय आने वाला है। करियर में आप थोड़े से निराशावादी होने वाले हैं। किसी और की जॉब जाने की वजह से आपके भीतर अज्ञात भय आने वाला है। बेहतर है कि काम इतने बढ़िया ढंग से करिए कि अज्ञात भय खुद ब खुद छूमंतर हो जाए। घर की व्यवस्था को उचित ढंग से बनाइए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए, आने वाले ट्रैवल के लिए सही डिसीजन आज आप ले सकते हैं। जीवन को बदलने के लिए दृष्टिकोण पॉजिटिव होना जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनों से ही हेल्दी कंपटीशन करिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखिएगा और बात साफ और स्पष्ट भाषा में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। व्यापारी लोग अपने काम को लेकर जल्दीबाजी के बजाय एक एक करके काम निपटाइए। काम में बार बार रीचेक करिए। काम किसी को सौंपा है उस पर भी बार बार रीचेक करते रहिए, क्योंकि गलती या गलती को दोहराने की गलती आज होने वाली है। परिध योग के बनने से अगर आप यात्रा में हैं, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कोई भी यात्रा है, उस यात्रा में लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों को आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। आय ज़्यादा है और खर्चे कम है तो अच्छी बात है, लेकिन आय कम है और खर्चे ज़्यादा है तो बहुत बुरी बात है। जॉब करने वाले लोग बेफालतू के काम और बेफालतू के एक्सपेंडिचर से थोड़े परेशान होने वाले हैं। ऑफिस के किसी खास के साथ समय व्यतीत करने का आपको मौका मिलेगा। आपको अपनी बात घर की दफ्तर में और दफ्तर की बात घर ले जाने में जो है परहेज करना चाहिए। यह समय परिवार को समर्पित करने का है। जैसे आपको समय मिलता है, रिश्तों को और मधुर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कड़ी मेहनत आपको थकान नहीं संतुष्टि देने वाली है। ओम पद्मलालयाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, मधुर वाणी से आप दिल जीतने वाले हैं और कटु वाणी से दिल से उतरने वाले हैं। पैतृक संपत्ति हो, अपनी संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इसके मामले आज सुलझा लीजिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ वाला है। बड़े टेंडर, नए ऑर्डर पर बात बन सकती है। आप जितना शांत और मौन रहेंगे उतना अच्छा है। व्यापारी लोग सोच समझकर
कस्टमर के साथ बिहेवियर करिए, चाहे कस्टमर कितने आपसे नाराज क्यों ना हो। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी परचेज या व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। आज आपको किसी की तरक्की को लेकर जलन पैदा हो सकती है और थोड़ी बहुत जलन आपसे भी लोग रखने वाले हैं, हिसाब बराबर होने वाला है। करियर से संबंधित बातों में ठहराव महसूस करना है तो आज योग प्राणायाम और डे को डिजाइन करके चलिएगा। सूर्य चंद्रमा के परिवर्तन राजयोग से, जहां सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन का कारक है, स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आत्मविश्वास और मन का तालमेल सही बिठाकर आज हर कदम एक कदम आगे रहने वाले हैं। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी लग्जरी या कॉस्टली आइटम परिवार के लिए खरीदने जा रहे हैं जिस पर दिखावा शामिल है, वो गलत आपका डिसीजन होगा। परिवार के साथ बैठकर एक वक्त में एक समय रोटी जरूर खाइएगा। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दरवाजे से पैसा घर में आता है और खिड़की से चला जाता है। पैसे की वजह से भले ही आपका कोई काम नहीं रुकता, लेकिन पैसा आपके पास नहीं रुकता है। तो आज शाम को एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर थोड़ी सी और सिंदूर के साथ में रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और 3 बार श्री सूक्त का पाठ करिए। फिर पूजा अर्चना धूप अगरबत्ती करने के बाद खीर का भोग लगाइए और पूजा के बाद कमल गट्टे की माला से ओम कमल वासिनी नमः 1 माला जाप करिए। जाप के बाद उस डिब्बी को जहाँ पर धन रखते हैं, वैल्यूएबल चीज़ रखते हैं, अलमारी हो या फिर आपकी तिजोरी हो सकती है, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। और जब भी कोई शुक्रवार को समय मिलता है, इसे बदल सकते हैं। देखिए, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। सिंह राशि, मन को आराम दीजिए और जुबान को भी आराम दीजिए और कान को भी आराम दीजिए। हर खबर आपके लिए नहीं है और हर बात पर रिएक्ट आपको नहीं करना है। कल्पनाओं से निकलकर धरती पर आ जाइए और रूटीन काम करते जाइए। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो घर के बड़े बुजुर्गों से आप मान सम्मान से ही पेश आइए। समय देकर अपनी बात करिएगा, वरना ग्रह कलेश तय है। व्यावसायिक व्यवस्था अगर सुधरी हुई नहीं है तो आज उससे अस्त व्यस्त जिंदगी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आज आपके लिए दिन अच्छा है, कोई नई डील हाथ लग सकती है, नए ऑर्डर हाथ लग सकते हैं। जब तक न लगे तब तक साइलेंट मोड में रहिए। जॉब करने वाले लोगों के दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, तनाव हो सकता है, बोरियत, आलस्य और छुट्टी लेने का मन हो सकता है। फिर बाद में आपका ही काम बढ़ जाएगा। ऑफिस में जो लोग चीटर है, चालाक चतुर होशियार ज़्यादा हैं या फिर यूं कहें कि लालची लोग हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, वरना वो कहीं न कहीं चपत आपको लगा सकते हैं। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान करेगी। परित योग के बनने से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आज आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना चाहिए। मानसिक सुकून और खुशी के समाचार आप जनरेट करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अकेलापन या दिल की चोट आपको परेशान कर सकती है। आप इससे और मजबूत बनिए, मजबूर नहीं बनना है। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, कमजोर और बेचार और लाचार आप अपने आप को महसूस करने वाले, जबकि आप हैं नहीं। अपनी कमजोर कड़ी को पहचान कर उसे ठीक करिए। अपनी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर आगे बढ़िए और लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी। व्यापारी लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी तकलीफ नजर आने वाली है। फिजूल खर्ची पर लोग रोक लगाइए। जो सीमित रिसोर्सेज हमारे पास है उसी से काम लेने की कोशिश करिए। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, लोभ और लालची लोगों के चक्कर में फंसकर आप गलत इन्वेस्टमेंट या गलत खर्चा करने वाले हैं। सामाजिक संबंध और पॉलिटिकल संबंध को मजबूत बनाने के लिए निस्वार्थ भावना से ही काम करिएगा। नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप अपना ही दिन खराब करेंगे। इन लोगों से दूर रहिए, चाहे आप अकेले रहें, घर पे ही रहें छुट्टी लेकर, लेकिन इन लोगों से अपने आप को दूर रखिए। अस्त व्यस्त रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। इसमें योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का तड़का लगा दीजिए। मन और तन से आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। जॉब करने वाले लोग अगर ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं किया तो दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहचानिए आप कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जल्द किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंसने वाले हैं। घर के छोटे सदस्य अगर गलती करते हैं तो बड़ों को एकांत में रहकर उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि आज उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है समझाने के बजाय। पिता और बड़े बुजुर्गों की नाराज़गी आपको आज सहन करनी पड़ सकती है। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि,
मजबूत इच्छा शक्ति रखोगे, लगातार इनकम बढ़ाने के बारे में ही माला जपते रहोगे, तो आज आमदनी के नए सोर्स मिल जाएंगे, रुका हुआ पैसा आ सकता है, नया पैसा भी आप कमा सकते हैं। सूर्य चंद्रमा का परिवर्तन राजयोग, व्यापारी लोग मीटिंग कॉल करिए, पुरानी चीज़ों को ठीक करिए, आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए एक मीटिंग कॉल करिए, अपने व्यवहार को पॉलाइट रखिए, दूसरों को व्यवहार पॉलाइट रखने के लिए उन्हें ब्रीफिंग दीजिए। व्यापारी लोग किसी खास काम को लेकर अगर यात्रा करने जा रहे हैं, तो यात्रा में आप गोपनीय तरीके अपनाइएगा, डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएबल चीज़ें, धन और जायदाद को संभाल कर रखिएगा, चोरी या गुमने का खतरा है। व्यापारी लोग कोई भी डिसीजन इमोशंस में आकर न लें, बल्कि धीरज, धैर्य और संयम आपको रखना होगा। वर्किंग एफिशिएंसी को आप सुधारना चाहते हैं तो अपने रूटीन को थोड़ा बदल कर देखिए, मजा आएगा। जॉब करने वाले लोगों को काम करते समय अलर्ट रहना है, क्योंकि गलती को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को मानसिक तनाव हो सकता है, जिसका असर आपकी सेहत पर भी साफ दिखाई देगा। परिध योग के बनने से सामाजिक काम, पॉलिटिकल काम, नेचर से जुड़े हुए काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। घर और दफ्तर की कमान आज महिलाएं संभाले तो जिम्मेदारी पूर्वक वो काम अपना कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ऐसे लोगों के भंवर जाल या चक्कर में आप फंसने वाले हैं, जिससे आप अपना रोड मैप और लक्ष्य और कहीं न कहीं जो मार्ग है वो ही बदलने वाले हैं। कोई आपको भ्रमित कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए बाहरी लोगों से दूर रहें। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। पॉजिटिव परिवर्तन आपको साफ दिखाई देंगे। परिध योग बन रहा है, जिससे वर्तमान समय में उपलब्धि भरा दिन है, अचीवमेंट वाला दिन है। इसलिए पूरी मेहनत, ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। जल्दी आप काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय और घर में अगर कोई कलेश चल रहा है, आपके पास अधिकार नहीं है या आपकी चल नहीं रही, आपकी सुन नहीं रहे, पेशेंस रखिए, मौका आएगा, अपनी बात कह पाएंगे। व्यापारी लोग मार्केट का ट्रेंड समझते हो, थोड़ा परिवर्तन करके सेल बढ़ाने वाले हैं। आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का सम्मान हमेशा की तरह आज थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। कोशिश करिए कि अपनी भावनाओं की और अपनों की भावनाओं की कद्र करिए। अपने रूटीन में थोड़ा नई आजीविका, नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने पर अलग अलग लोगों से मीटिंग करिए, कहीं न कहीं कुछ अलग सुनने और सोचने और करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्याएं अपने आप नहीं सुलझेंगी। सबसे पहले घर से जल्दी निकलकर दफ्तर जाइए और अस्त व्यस्त रूटीन को थोड़ा ठीक करिए। आपस में डिस्कशन करके आप बेहतर रोड मैप तैयार कर सकते हैं। भाई, जोखिम भरे काम से आपको बचना चाहिए और डर अगर आपको किसी काम में लग रहा है तो वो काम नहीं करना चाहिए। पारिवारिक समस्याएं गृह कलेश उत्पन्न कर सकती है, इसलिए आज महिलाओं की सुननी ज़्यादा है, महिलाओं को समझाना बिल्कुल नहीं, वो बहुत समझदार हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा नए फील्ड में हाथ आजमाएंगे और थोड़ा एंथुजियाज्म लेकर ही लौटेंगे। संतोषी माता का व्रत करिए, उनका ध्यान करिए, आपका इसी में कल्याण है। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है, लकी नंबर 6, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्या घर में एक से अधिक शिवलिंग हो सकते हैं? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होने चाहिए। यह सरासर गलत बात है। जब हिंदुस्तान एक देश है तो 12 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, तो एक घर में 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा शिवलिंग क्यों नहीं हो सकते? मेरे खुद के घर में 13 शिवलिंग है और हम जब भी मौका मिलता है सबकी नहीं तो विशेष रूप से चांदी की शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये गलत धारणा है। जगत के पिता और इस सृष्टि के रचयिता के लिए तो पूरा विश्व ही उनका घर है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि देवाधिदेव ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। जब 12 ज्योतिर्लिंग एक घर में या एक राज्य में या एक देश में हो सकते हैं, तो शिवलिंग एक घर में क्यों नहीं हो सकते हैं? घर में एक से अधिक शिवलिंग आप रख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना सबकी पूजा हो। आप जिस दिन पूजा करना चाहे करिए। भोलेनाथ है, आपकी श्रद्धा देखते हैं, ना कि आपका कहीं न कहीं रोज़ाना का एक नियम देखते हैं। घर में यदि एक चांदी का शिवलिंग है, एक पारे का शिवलिंग, एक स्फटिक का शिवलिंग है, आप सबकी पूजा करिए, नहीं तो किसी की पूजा करिए, कभी किसी की पूजा करिए। नियमित पूजा हो सके तो ज़रूर करिए, नहीं हो तो सोमवार को दूध का अभिषेक ज़रूर करिए। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है ममता पंड्या, बांसवाड़ा से लिखती हैं। बांसवाड़ा राजस्थान, उदयपुर के पास में बड़ा खूबसूरत जगह है। कभी आप बांसवाड़ा टाइप करके देखिएगा, ऐसा लगता है कि कोई हिंदुस्तान में नहीं कहीं बाहर ही आ गए। इतने सारे आइलैंड भी बने हुए छोटे छोटे। 18 जून 1980 दोपहर को 2 बजे, बांसवाड़ा। कन्या लगन की इनकी कुंडली और इनका सवाल है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कब मिटेगी और आर्थिक तंगी है, प्लीज़ अच्छा टाइम कब आएगा बताइए। लग्नेश बनते हैं आपकी कुंडली बुध, जो भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। बुध के साथ बुधादित्य योग और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है ये भद्र योग। लेकिन आपको दशा चल रही है राहु की।
राहु एक प्रकार का अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता देने का काम करते हैं। गुरु मंगल का परिजात योग और गुरु चंद्रमा का गज के योग आपके खर्चे के भाव में बना हुआ है। पैसे की वजह से आपका काम कोई रुकता नहीं है और पैसा आपके पास रुकता नहीं है। ये दोनों चीजें आपके साथ चलती रहती है। इसलिए आपको एक ही माला जपनी है कि हम पैसा कैसे कमाएं, पैसे से पैसा कैसे कमाएं। अगर आप खर्चे और कर्जे को देखेंगे तो दिन भर आपको वही दिखते रहेंगे, उन्हें देखने से मिलता तो कुछ नहीं। तो आप अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने की कोशिश करिए। अभी 1.5 साल तक आपको शनि की ढैया और है, जो डिले डिस्टर्बेंस कर सकती है, आर्थिक तंगी और दे सकती है। श्री सूक्त का रोज नहीं तो शुक्रवार को पाठ जरूर करना चाहिए या सुन सकते हैं। अब विष्णु लक्ष्मी जी का, स्पेशली विष्णु जी का, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के और कच्चा दूध डाल के आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि 4 जनवरी 2028 के बाद जब राहु में गुरु आएगा तो आपकी स्थिति काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये 1.5 साल जमकर मेहनत करिए। और माला कौन सी जपनी है? हम पैसे वाले हैं और पैसे वाले बनने वाले हैं। अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने का काम करिए और जो खर्चे और कर्जे इन्हें साइड में रखिए। दिन भर जब ये जपते रहेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, सही मार्ग आपको मिलेगा जिस पे आप लक्ष्मीवान बन सकते हैं। धनु राशि, धार्मिक काम, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, भगवान की भक्ति से शक्ति प्राप्त करने के काम में आपको भागीदारी आज बढ़ानी चाहिए। परित योग के बनने से व्यवसाय में आ रही कानूनी अड़चनें दूर करने के लिए आपको आज प्रयास ज्यादा करने होंगे। उसे इग्नोर करना धन को नुकसान में ला सकता है। व्यापारी लोग कोई डील या कोई टेंडर या ऑर्डर को लेकर बात फाइनल करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अच्छे ढंग से चेक कर लें। हस्ताक्षर करने से पहले जरूर चेक कर लीजिए। व्यापारी लोगों के ग्रहों की स्थिति आज संतोषजनक है, इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए। पूरी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। सेल आज आप बढ़ाने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह और उनका साथ आपके बहुत काम आने वाला है। वर्क प्लेस पर बातचीत करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग आपके मुरीद आज होने वाले हैं। सूर्य चंद्रमा के परिवर्तन राज्यों के कारण सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की टीम को आज थोड़े परिवर्तन करना चाहिए। रूटीन में टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। आज के दिन अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाने के लिए छोटे बड़े त्याग करने होंगे और हो सके तो किसी सुहागिन महिला को अपनी पत्नी के हाथों से चूड़ियां और कुछ ऐसी श्रृंगार सामग्री आपको भेंट करनी चाहिए जिससे आपका परिवार का कलेश दूर हो सके। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने इष्ट देवता का ध्यान करके दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन कंसंट्रेशन के साथ आपका आगे बढ़ेगा। ओम मंगल दायनी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, ना चाहते भी यात्रा करनी पड़ सकती। यात्रा में घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी, इसलिए यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए। व्यापारी लोग मीटिंग में दूसरों को नीचा दिखाने और किसी को सबके सामने डांटने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि एक गलती आज आपके सेल को, आपके काम को, आपके पैसे के, आपके रूटीन को सब डिस्टर्ब कर सकती है। अपने मन की बात सिर्फ उन्हें शेयर करिए जो मन को समझते हैं। व्यापारी लोगों के लिए दिन आज थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग खर्चे हो सकते हैं। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है, इसलिए माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। ग्रहों का खेल आज विपरीत होने से मार्केट में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आपकी जुबान खराब होने वाली है। रिश्तों या ग्राहकों से तल्खी हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों का ध्यान आज आधे दिन अपने काम पर और दोपहर के बाद छुट्टी लेकर वीकेंड को एंजॉय करिए। जॉब सर्च करने वाले लोगों को झूठे आश्वासन आज भी मिलने वाले हैं। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, रोजगार में वृद्धि के आसार आज सोशल मीडिया से मिल सकते हैं, इसलिए जॉब करने वाले लोगों को अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे अगर लायक है तो माँ बाप को उनके साथ उनके कौशल को देखते हुए जरूर छोटे बड़े त्याग करने चाहिए। किसी कारणवश स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अगर मन भटक रहा है तो आप ध्यान करिए। ज्ञान मुद्रा में बैठकर 3 मिनट के लिए देखिए, ध्यान आपका तुरंत लग जाएगा। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए और पति को पत्नी से और पत्नी को पति से एकांत में बैठकर दिल खोलकर बात करनी चाहिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपने समय और सदुपयोग ऊर्जा का कैसे करें, इसका रोड मैप तैयार करिए। पूरा दिन आत्मविश्वास के साथ बीतेगा और जिसके चलते नए ऑर्डर, टेंडर पर भी बात बन सकती है। व्यापारी लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। डिसीजन लेते समय इमोशंस को घर और दफ्तर के बाहर रखिए। व्यवसाय यात्रा करने जा रहे हैं तो वो सफल रहेगी। किसी बड़ी समस्या का हल बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर आसानी से आपको मिल सकता है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा उठाना, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना, न करना लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको दे सकता है। आज रुके हुए पैसे भी आ सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। अगर ऑफिस में सीनियर आपसे नाराज है तो आप उन्हें एक मौका और दीजिए और काम में लगन के साथ काम करिए, बार बार रीचेक करते रहिए। अपनी तुलना किसी से मत करिएगा, वरना आप हल्का महसूस करेंगे। सूर्य चंद्रमा का परिवर्तन राजयोग, वर्क प्लेस पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। जॉब करने वाले लोग शांत मन, सच्चे लगन और पूरे भरोसे के साथ काम करेंगे तो आधे दिन में ज्यादातर काम निपटाकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। पारिवारिक लोग अगर आपके व्यापार से जुड़ना चाहते हैं तो सोच समझकर उन्हें जोड़िएगा, क्योंकि आज तो वो पार्टनर बन रहे हैं, कल पैसा, पार्टनरशिप और रिश्ते तीनों भी जा सकते हैं। बुजुर्गों की सलाह इसमें आप ले सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारी को इग्नोर करना घर और दफ्तर दोनों जगह कलेश पैदा कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बैठे बैठाए अपने ही लोगों को आप दुश्मन बनाने वाले हैं, इससे सावधान रहिए। ओम कमल प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 6, अवर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपनों के साथ हेल्दी कंपटीशन जरूर करिएगा, लेकिन कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा। व्यापारी लोग नेगेटिव कस्टमर या नेगेटिव बिहेवियर वाले कस्टमर से और अपने एम्प्लॉय से सोच समझ कर बात करिएगा, वरना आप भी आज नेगेटिव हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा के परिवर्तन राजयोग से व्यापारी लोग नए कस्टमर के प्राप्ति से बड़े खुश होंगे, लेकिन ओल्ड कस्टमर जो रूट के जा रहे हैं उसका क्या होगा। इसलिए नई स्कीम, नई पॉलिसी निकालिए, पुराने कस्टमर वापस जुड़ जाए, इस पर ध्यान दीजिए। व्यापार करने वाले लोगों को आज अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए, उनसे सजेशन लीजिए, फिर एकांत में बैठकर नए रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको शुरुआत करनी चाहिए। ऑफिस में आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर नहीं, वरना खुद के काम से भी आप जाएंगे। पोस्टिंग प्रमोशन के लिए बॉस से बात आज मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को पुराने कलीग, पुराने बॉस, पुराने मित्र, पुराने पड़ोसियों से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। परिध योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को विवाद से बचना चाहिए, वरना दूसरों के विवाद हल करने के चक्कर में उनके तो कर नहीं पाएंगे, खुद और फंस जाएंगे। बड़े भाई, बड़े बुजुर्गों के साथ अपना फर्ज निभाने की कोशिश करिएगा। ज़्यादातर लोगों को दो चीज़ें पता है, एक तो दूसरों को क्या करना है ये हमेशा अच्छे ढंग से पता है, लेकिन हमें क्या करना है यही तो हमें पता नहीं है। अधिकार तो हमें पता है, लेकिन कर्तव्य हमें पता नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सक्सेस का राज चरे बेती लगातार प्रयास है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अब रहे 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:47 तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी, और आज पूरे दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग और बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया परिध योग भी बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे और आज भी चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है अंध योग? किसी भी जन्म कुंडली में मंगल, चंद्रमा, शनि और सूर्य सेकंड हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस या 12th हाउस में हो तो अंध योग बनता है। स्पेशली सेकंड और 12th हाउस में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो भी अंध योग बनता है। ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, मोटा चश्मा लगता है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी पूरी चली जाती है। ऐसे लोगों को गैजेट्स, स्क्रीन और कंप्यूटर से दूर रहना चाहिए, बल्कि चाक्षुपनिषद का पाठ करना और हो सके तो सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योगा करना चाहिए। ऐसे लोग आंशिक अंधेपन के शिकार भी होते हैं और बाद में आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो श्रावण मास के पवित्र महीने में अगले साल तक जीवन में खुशहाली और तरक्की के द्वार खुलते रहे, इसके लिए इस पवित्र महीने में अपने विशेष दिन आज ही आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, परिवार सहित बैठना चाहिए, आग, धतूरा, भांग और 108 बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। हो सके तो 108 आपको कमल के पुष्पों से भी पूजन करना चाहिए और 14 बिना टूटे हुए चावल लेकर भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना मुट्ठी में डालकर बोलिए और उसके बाद घर में
किसी तुलसी के पौधे की जड़ में ये चावल डाल दीजिए। किसी मंदिर के बाहर या सेवा केंद्र में आने वाले लोगों को हरे फल या मूंग की दाल का दान जरूर करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।